तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे फाइटर मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में अजहर नाम के एक टेररिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। इसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अटैक करे होते हैं जिनमें काफ़ी मासूम लोगों की जाने गई थी। यहाँ पर वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स के सामने कहता है कि वो इस बार इंडिया को टारगेट कर रहा है, वो भी इंडिया के सबसे सेफेस्ट प्लेस श्रीनगर एयरफोर्स बेस को। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे इंडियन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो एयरफोर्स बेस पर होते हैं। उन्हें यहाँ एक खास मिशन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। वो लोग मिशन को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मीनल आती है जो कि काफी फेमस फाइटर है, वह भी उस मिशन में शामिल हो जाती है। तभी एंट्री होती है पेटी की, यानी ऋतिक रोशन की। जिस तरह से ऋतिक रोशन की एंट्री होती है सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। पेटी वहां पर आता है और सबसे हाय हेलो करता है। यहाँ पर रिवील किया जाता है कि ताज और पेटी कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं। ताज यहाँ सबको पेटी के बारे में बताता है। पेटी एक बहुत ही फेमस फाइटर है जिसे सुनकर मीनल काफी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद ट्रेनिंग रूम में सबको बुलाया जाता है जहां रॉकी सर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। रॉकी सर कहते हैं कि उन्हें एक खबर मिली है कि इंडियन एयरफोर्स पर अटैक होने वाला है और इसके लिए उन्हें पहले से ही रेडी रहना होगा ताकि वो दुश्मनों को खत्म कर सके। अब यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद सब डिसाइड करते हैं कि वे रात को सब एक साथ डिनर करेंगे। जब सभी डिनर करने जा रहे होते तभी एक टेररिस्ट होता है और उन पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ अजहर आता है और कहता है कि हमें पूरी एयरफोर्स पर अटैक करना है, जिसके बाद वो उससे अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर सारे फाइटर्स साथ में अपना डिनर करते हैं और ताज की वाइफ भी वहाँ पर आती है और उसकी बातों से पता चलता है कि पेटी और उसकी वाइफ काफी अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पर ताज सबको बताता है कि पेटी की स्माइल बहुत ही अच्छी है। जब वो स्माइल करके किसी से कुछ मांगता है तो सामने वाला उसे इनकार नहीं करता है, सामने वाला उसे वो दे देता है। मीनल कहती है कि तुम जाओ और सामने की टेबल पर जो दो औरतें बैठी है उनसे बिरयानी लेकर आओ। तब पेटी वहां जाता है और उनसे बिरयानी मांगता है। पहले तो वो मना कर देती है पर तभी वो पेटी की स्माइल देखकर तो वो उन्हें बिरयानी दे देती है। देखकर मीनल काफी इम्प्रेस होती है यहाँ पर भी, पर पेटी ऑलवेज एटीट्यूड में रहता है। अब अगले दिन फ्लाइंग प्रैक्टिस थी जहाँ पर जैसा रॉकी सर ने कहा था वैसा ही फ्लाई करना था। रॉकी सर उन सबका टेस्ट लेने वाले थे। एक तरफ ये लोग फ्लाई कर रहे थे और दूसरी तरफ रॉकी सर अपनी टीम के साथ इन पर अटैक कर रहे थे। अब पेटी की पूरी टीम रूल्स को फॉलो करते हुए उन दुश्मनों से सामना कर रही थी। अब पेटी डिसाइड करता है कि वह दुश्मनों को खत्म कर देगा, इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस सब में वो अपनी टीम से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सारे रूल्स को ब्रेक कर देता है। और पेटी भी समझ गया था कि रॉकी सर उनका टेस्ट ले रहे हैं। जब वो सब लैंड होते तो यहाँ पर पेटी की रैंकिंग ली जाती है क्योंकि इस बार पेटी ने अपने सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया था। रॉकी सर का कहना था कि दुश्मन कभी भी बता कर नहीं आते हैं, वो कितने लोग हैं, टीम को साथ लेकर चलना होगा। अब यहाँ पर रॉकी सर गुस्से में कहते हैं कि तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी टीम की जान गंवा ना दो। यहाँ पेटी भी बहुत इमोशनल हो जाता है और पास की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर पेटी की एक नेहा नाम की गर्लफ्रेंड होती है जो कि एक फाइटर पायलट थी। एक दिन कुछ जवानों को रेस्क्यू करने के लिए गई थी और पेटी का प्लान उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था। नेहा को पता था कि वो जिस जगह पर जा रही है वहाँ पर अभी भी हमले हो रहे हैं। नेहा फैसला करती है कि वह आगे जाएगी क्योंकि उसे पेटी प्रोटेक्ट कर रहा था और वो इस बारे में पेटी से बात भी करती है। तो पेटी भी उसे आगे जाने को कहता है, जिसके बाद वो जैसे ही आगे जाती है तो उसके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं। लेकिन पेटी उनके ऊपर मिसाइल डालकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उसके हेलीकॉप्टर पर एक और हमला होता है और उस हमले में नेहा अपनी जान गंवा देती है। इसी वजह से रॉकी सर पेटी पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उस दिन पेटी ने नेहा को आगे जाने से मना नहीं करा था। अगर वो मना कर देता तो वो आज जिंदा होती। कहीं ना कहीं पेटी को भी यह बात रियलाइज हो रही थी कि उसकी वजह से ही नेहा की जान गई थी। ये सब याद करके वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रात को सब लोग मिलते हैं और मस्ती करते हैं जिससे पेटी का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है। अब पेटी और मीनल बात कर रहे थे जहाँ पर पेटी मीनल से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है तो मीनल बताती है कि उसके पापा एक एयरफोर्स ऑफिसर है और इसलिए मीनल ने एयरफोर्स में जाने का डिसाइड करा। और जब उसने एयरफोर्स ज्वाइन करा तो उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली का कहना था कि लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जाती है। उसके पापा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके पापा चाहते थे कि मीनल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और शादी करे, लेकिन मीनल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। वही शिफ्ट होती है
अजहर को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी को बहुत सारे टेक्स के साथ श्रीनगर भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो श्रीनगर पहुंचता है और आर्मी ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और ये देखकर अजहर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अजहर ने ही जानबूझकर ऐसा करा हो। अब दूसरे दिन रॉकी सर एक रो एजेंट को अपने साथ लेकर आते हैं। वो सबको बताता है कि अजहर नाम का एक टेररिस्ट इंडियन एयरफोर्स पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए आप सभी को उस अटैक के लिए रेडी रहना होगा क्योंकि ये अटैक कभी भी हो सकता है। अब दूसरे दिन सभी लोग पेटी के घर जम्मू जा रहे थे, जहाँ पर वो पेटी के पापा से मिलते हैं, वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि पेटी और मिनल भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो वहीं इंडियन सोल्जर्स जम्मू से श्रीनगर जा रहे होते क्योंकि श्रीनगर में अटैक होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन जब वो जा रहे होते तब अजहर बीच में ही उनका इंतज़ार कर रहा था। अजहर अपने साथ एक लड़के को लेकर आया था जिसने अपने पूरे शरीर पर बॉम्ब लगा रखा था। अजहर उससे कहता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे तो तुझे जन्नत मिलेगी, जिसके बाद वह अपनी वैन लेकर उस आर्मी की बस के पास जाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यह सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चाहते हैं कि उन टेररिस्ट को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन रॉकी सर समझाते हैं कि हमें शांति से काम लेना चाहिए। तभी वहाँ रो एजेंट आता है और सबको बताता है कि इस अटैक के पीछे अजहर का हाथ था। एजेंट बताता है कि ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। रॉकी सर पेटी को दिल्ली भेज देते हैं जहां पर मीटिंग होने वाली थी हमले का जवाब देने के लिए। पेटी वहां जाता है तो उससे कहता है कि सबसे कहता है कि इस अटैक का रिवेंज लेना होगा। पेटी अपना प्लान सुनाता है और उसका प्लान सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब पेटी का मिशन शुरू हो जाता है जहाँ पर कुछ फाइटर्स लेयर से निकलते हैं और वे जाकर पाकिस्तान में एक टेररिज्म पर अटैक कर देते हैं और उन्हें पहले से ऑर्डर मिला था कि किसी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वे उन्हीं जगहों पर अटैक करते हैं जहां पर टेररिज्म ग्रुप थे और वहीं पर था अजहर जो इस हमले से बच जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स को इन्फॉर्म करता है और एयरफोर्स भी तैयारी में लग जाती है। अब इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से एलओसी को पार करना होता है। काफ़ी सारे जने उस एलओसी को पार कर देते हैं, लेकिन ताज का प्लान क्रॉस नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पाकिस्तानी फाइटर प्लान आता है और वो ताज के प्लान को अटैक करने ही वाला होता है। उसके पीछे ही पेटी का प्लान आता है और पेटी पाकिस्तानी पायलट को वार्न करता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो पेटी उसके प्लान पर अटैक कर देगा, इसीलिए पाकिस्तानी प्लान को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद पेटी और ताज दोनों ही इंडिया में सेफ वापस आ जाते हैं। अब उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसीलिए सब लोग बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। दूसरे दिन पेटी मीनल को घर छोड़ने आता है तो मीनल उसे बताती है कि वह उसे पसंद करने लगी है। वहीं पर पेटी भी मीनल को लाइक करने लगा था। तभी वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं, तभी एक सायरन बजता है और वे फटाफट एयरफोर्स बेस पहुंचते हैं। उन्हें यहाँ मालूम चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक करा है। इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स पर अटैक करने लगी है। इंडियन एयरफोर्स को वार्निंग मिली थी कि एलओसी को पार नहीं करना है। पेटी उन्हें सबक सिखाना चाहता था और वो एलओसी पार कर देता है ताकि वो अटैक कर सके। पेटी के साथ ताज और बशीर का भी प्लान एलओसी पार कर लेते हैं। अब पेटी को उन्हें कवर भी करना होता है, पर पेटी एक दूसरे प्लान पर अटैक करने पहुंच जाता है, लेकिन तभी ताज के प्लान को पाकिस्तान वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ये बात पेटी को पता चलती है, पेटी उसे बचाने पहुंच जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ताज और बशीर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पकड़ लिया था। अब पेटी वापस आता है। रॉकी सर उसे बहुत डांटते हैं और पेटी ने एलओसी को क्रॉस किया था, जिसकी वजह से वे दोनों पकड़े गए थे। अब यहाँ पर मीटिंग बिठाई जाती है और पेटी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसे बता दिया जाता है कि वो अब एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करेगा जहां पर ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं। अब ये सब उसे नहीं पसंद था। पेटी अब ना चाहते हुए भी पेटी को रॉकी सर का ऑर्डर फॉलो करना होता है। मीनल पेटी से कहती है कि उसे अपने पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन पेटी कहता है कि वो एक फाइटर है, वो हवा में ही दुश्मनों से लड़ सकता है, जिससे पेटी वहाँ से जाने का फैसला करता है, जिससे मीनल काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि शी लव्स पेटी। मीनल जाकर रॉकी सर से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा रॉकी सर की बहन थी। रॉकी सर मीनल को समझाते हैं कि वह पेटी से अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, वह बस इतना चाहते हैं कि पेटी अपने सारे रूल्स को फॉलो करे, पेटी की वजह से किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद पेटी एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करता है और वहाँ पर ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन पेटी वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह एक फाइटर था, साथ ही वह मीनल को भी बहुत मिस कर रहा था। अब पेटी डिसाइड करता है कि वह एयरफोर्स को छोड़ देगा। इस बारे में वह अपने सीनियर से भी बात करता है। उसके सीनियर उससे कहते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले। जब वह एयरपोर्ट जाता है तो फ्लाइट मिस हो चुकी होती है।
इसीलिए पेटी एयरफोर्स स्टाफ से बात करता है, सीट अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी उसे पता चलता है कि वह जिससे बात कर रहा है वो कोई और नहीं, मीनल के पापा है। तब वो सबको बताता है कि मैं भी एयरफोर्स में काम करता हूँ और हमारे साथ एक मीनल नाम की लड़की है जो काफ़ी बहादुर है। पूरे देश को उस पर गर्व है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था। अब ये सब सुनकर मीनल की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है। तब पेटी उन्हें बताता है कि मीनल अब ठीक है, जिसके बाद पेटी के लिए वह लोग सीट अरेंज करते हैं और वह अपने घर आ जाता है। वह अपने पापा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी पेटी न्यूज़ में सुनता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की है और पाकिस्तान वाले दोनों ही पायलट को छोड़ रहे हैं। अब यह सुनने के बाद पेटी भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि ताज और बशीर वापस आने वाले होते हैं। इसीलिए पेटी एयरफोर्स बेस जाता है ताकि वह सबसे मिल सके। सभी लोग ताज और बशीर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बशीर की बॉडी आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अजहर ने बशीर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया था। उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े मिलते हैं। यह देख सभी को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करते हैं कि वह ताज को जिंदा सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अब बशीर का अंतिम संस्कार होता है, जिसके बाद ताज को वापस लाने की प्लानिंग शुरू होती है। लेकिन पेटी को काफ़ी बुरा लग रहा था कि वह अब टीम का हिस्सा नहीं था। जिसके बाद पेटी की बाकी टीम अपने मिशन के लिए निकलती है। फाइटर प्लान सोल्जर्स को वहां छोड़ देते हैं जहां पर ताज को कैद करके रखा था। वह वहां के सारे टेररिस्ट को मार देते हैं और ताज को वहां से निकाल के हेलीकॉप्टर से वापस ला रहे होते हैं। तभी उनके चॉपर पर हमला होता है। वो लोग वहां से निकल नहीं पा रहे होते हैं और ये कि फाइटर प्लान पर भी अटैक होने लगते हैं। यह देखकर रॉकी सर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। अब यह देखकर पेटी भी डर जाता है और वह ये फैसला करता है कि वह खुद वहां जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑफिशियल ऑन ऑर्डर नहीं था। लेकिन वह कहता है कि उसे किसी भी हालत में उससे अपनी टीम को बचाना होगा। अब यहाँ पर ये देखकर रॉकी सर भी उसे परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पेटी पाकिस्तान के फाइटर प्लान से लड़ता है और एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर अजहर भी था। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग्स होती है और वो अजहर को मारकर ताज को बचा लेता है और इंडिया वापस ले आता है। यहाँ रॉकी सर भी पेटी से खुश हो जाते हैं और यहाँ पेटी मीनल से अपने प्यार का इजहार भी करता है। दोनों किस करते हैं और मूवी का द एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।